हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है खुदावंद के फजल करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदावंद का भी कि हम भी खैरियत से हैं। तो आज तो काफ़ी सर्दी हो रही है, तो बस इसी तरह से चलता रहता है मौसम, कभी सर्द कभी गर्म। तो फिर भी मैंने जो है ना वो सुस्ती नहीं, क्योंकि मेरा राशन आ चुका था, तो मैंने ना ये रात को सारी बर्नियाँ जो है ना वो धो के रख डाल दी सूखने के लिए। तो मैंने इनको ना उल्टा करके इस बास्केट में रख दिया ताकि ना इनका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, ताकि मैं इनमें ना राशन भर सकूं। क्योंकि अगर आप इनको साफ़ करते रहते हो ना, तो इससे कीड़ा मकोड़े लगने का डर नहीं होता, और दूसरा आपका जो है ना वो मुतमईन होती हो आप कि आपके बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ों में राशन है। क्योंकि जहाँ हम इतनी महंगी जो है ना वो ग्रोसरी कर रहे होते हैं ना, वहाँ अगर हम लोग साफ़ सुथरी तरह इन सब चीज़ों को रखते हैं ना, तो हमारा दिल और दिमाग मुतमईन होता है। और यहाँ देखिए अंडे थे, और ये मक्खन और डबल रोटी, ये हमारा नाश्ता था। और यहाँ मेरी ग्रोसरी भी आ चुकी थी। प्याज मैंने इतना ही लिया था, तो क्योंकि राशन ज़्यादा सामान था तो फिर भी ना प्याज थोड़ा कम ही लेके आई थी, क्योंकि वज़न भी ना, बच्चे होते हैं मेरे साथ तो वज़न उठाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ देखिए ये साबुन, घी, और ये लाइफ बॉय साबुन, और ये केचप, मायनीज़। तो इस तरह से ना आप छोटी छोटी चीज़ों से किस तरह से बजट को मैनेज करते हुए अपनी चीज़ों को ख़रीदते हो और करते हो, जो कि आपकी चीज़ें ज़ाया भी ना हो और संभाल के भी आप इस्तेमाल करो। तो इस तरह से ना बहुत ही अच्छे से आपकी चीज़ें जो है ना वो आप संभाल लेते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा भर भर के राशन लाते हो, दो दो तीन तीन महीने का, एक तो बजट कुछ लोगों का इतना नहीं होता, वो मेरे तरह मिडिल क्लास होते हैं तो उनके पास इतना नहीं बजट होता, तो उनके लिए मुश्किल होती है। और यहाँ देखिए मैंने हल्दी लेके आई थी। हल्दी आजकल के मौसम में बहुत ज़रूरी है कि आप हल्दी का इस्तेमाल करें खाने में, या फिर इसका सालन भी बना सकते हो आप। तो इससे ना एक ये है कि जिस्म को गर्माहट भी मिलती है, दर्द और से भी राहत होती है। और यहाँ देखिए ये आंवले भी लेके आई थी, आंवले की चटनी बनाने के लिए लेके आई थी। तो ऐसी मौसम वाली चीज़ों का ना आप फ़ायदा लाजमी उठाया करें। तो मौसमी चीज़ें हैं, तो कुदरती चीज़ें हैं, ये हमारी बॉडी को काफ़ी अच्छा जो है ना वो इफ़ेक्ट देती हैं अच्छे तरह से। और यहाँ देखिए यहाँ मैंने बास्केट भी धोई थी जो कि सर्फ़ और साबुन वाली थी। तो इस तरह से ना मैंने साबुन और सर्फ़ वगैरह को जो है ना वो अलग कर दिया। और इस महीने में जो है मैं भूली हूँ ना वो है बर्तनों वाला साबुन, क्योंकि राशन में बर्तनों वाला साबुन मेरा पहले का पड़ा हुआ था, तो मैंने कम ही लाना था, लेकिन मैं वो भी भूल गई। तो इस तरह से होता है ना, आपके साथ भी कभी कभी होता होगा कि इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ रह जाता है। तो लास्ट में मैं लिस्ट बना के गई थी, तो मेरे लिए ईजी हो गया था। और यहाँ देखिए जो मेरा बचा हुआ राशन था ना, जो कि मैंने अभी डिब्बों में नहीं डालना था, वो मैंने अभी इसी के अंदर जो है ना वो रख दिया। क्योंकि अभी जो है ना मुझे दूसरी भी अपनी जो है ना वो धो के डालनी थी बर्नियाँ वगैरह, तो मैंने सोचा इनको ना मैं इसी बास्केट में रख देती हूँ ताकि ना इधर उधर नहीं हो। और एक साफ़ सुथरी बास्केट में मैंने ये सारा जो एक्स्ट्रा राशन था मेरे पास, वो मैंने संभाल दिया। और इस तरह से मेरा जो राशन है ना वो अच्छे से। और यहाँ मैं इसके अंदर जो है ना वो ऑयल डालूँगी। और यहाँ मेरा आटा और चीनी और चावल थे जो कि मैं आपको दिखा रही थी, जो मैं इन बास्केट्स में डालूँगी। और फिर यहाँ पे ना मैं बना रही थी चिकन। तो यहाँ मैंने चिकन के अंदर ना दही डाल के और हरा मसाला डाल के और प्याज डाल के ना इसको भून रही थी। तो सर्दी का मौसम है ना, तो ऐसी चीज़ें बच्चों को बना के लाजमी दें कि जिनसे जो है ना जिस्म में थोड़ी सी गर्माहट आए। अंडे वगैरह भी उबाल के दें। तो मैं अपने बच्चों को लाजमी अंडे भी दे रही हूँ। आजकल ठंड थोड़ी ज़्यादा हो गई है, सर कराची में भी काफ़ी ठंड पड़ रही है। तो मैं अपने देखने वालों से यही कहूँगी कि अपने बच्चों का बहुत ख्याल करें, क्योंकि सर्दी के मौसम में ना बच्चों को बाहर बिल्कुल भी ना जाने दें। और दूसरा ये कि थोड़ी देर धूप में लाजमी लेके जाएं अपने बच्चों को। इस तरह से आपके बच्चे जो है ना वो उनके अंदर एक एनर्जी भी बूस्ट होती है, विटामिन डी की कमी भी जो है वो नहीं होती। और बच्चे कमरे में रह रहे के तंग आ जाते हैं, तो कोशिश करें छत पे ले जाएं, या आपके छत नहीं है तो किसी ग्राउंड में ले जाएं। जब आपको महसूस हो कि बच्चे ज़्यादा सर्दी महसूस कर रहे हैं, तो उनको जो है अंडे वगैरह भी खिलाएं और बिस्तर में रखें। क्योंकि बिस्तर में बच्चे रहते नहीं है ना, इसलिए मैं बोल रही थी कि कुछ देर धूप में भी लेके जाएं। जब आपको लगे कि बहुत कड़ा अच्छी सी धूप निकली है, तो धूप में भी लाजमी लेके जाएं। तो इस तरह से देखें मैं अपना चिकन भी बना रही थी साथ साथ, और साथ साथ मैं ये भी आपको बता रही थी कि
मैं अपने बच्चों को सर्दी में ना किस तरह से हैंडल करती हूँ और अपने सारे राशन को मैं कितनी अच्छे से मैंने जो है संभो के रखा है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला, क्योंकि इससे ना जब आप फ्राई चिकन बनाते हो ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी ट्राई लाजमी करना कि इसके अंदर दही डालना और बिरयानी मसाले का बेशक 1 चम्मच डालो तो इतना मज़े का इसका फ्लेवर आता है ना कि आप बस क्या ही कहना। क्योंकि इसको मैंने अच्छे से भून के पकाया था और इसको अच्छे से गलाया भी था, क्योंकि अगर आप चिकन सही से गलती भी नहीं ना तो वो उसके अंदर वो टेस्ट नहीं आता। तो मैंने हल्का सा पानी डाल के ना इसको थोड़ा सा जो है ना हल्की आंच पे रखा। आजकल गैस की भी इतनी मुश्किल हो रही है कि गैस नहीं आ रहा तो सब कुछ बस सिलेंडर पे बनाना होता है। तो सिलेंडर का भी काफ़ी ख़र्चा बढ़ गया है, क्योंकि सिलेंडर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और गैस तो बहुत ही कम आती है। रोटियां तो मैं अक्सर बाहर से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि एक तो गैस सिलेंडर का फिर ख़र्चा भी डबल हो जाता है। दूसरा ये है कि आप बार बार सिलेंडर जलाने को ना दिल भी नहीं चाहता। जिस तरह आप गैस पे मुतमईन होकर खाना बनाती हो ना, उस तरह सिलेंडर पे बनाना ना थोड़ा सा मुझे तो पता नहीं क्यों थोड़ा सा मुश्किल लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है। सुबह के टाइम थोड़ा बहुत गैस होता है, इतना होता है कि जिसके ऊपर आप हल्का सा या तो हांडी चढ़ा लो या फिर हल्के चाय रख लो तो वो 1 आधे घंटे में बन जाता है। लेकिन रोटियों का तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि आप गैस पे पकाए, इतना कम गैस आ रहा होता है। तो यहाँ पे भी मैं सिलेंडर पे ही बना रही थी, क्योंकि गैस नहीं था। और यहाँ मैं आ गई कमरे में। तो मैं ना बस अपने कामों को, बेशक सर्दी है या गर्मी है, फिर भी ना कोशिश करती हूँ कि मेरा सारा घर अच्छे से साफ़ और क्लीन हो जाए। जैसे कि धूप निकली और मैंने राशन वगैरह समेट वगैरह करके और मैंने खाना बना लिया, बच्चे अंदर ही बैठे हुए थे तो मैंने उनको थोड़ी देर के लिए धूप में बिठा दिया। तो मैंने सोचा ये कमरा भी सेट कर लूँ, क्योंकि फिर अगर थोड़ी सी धूप या थोड़ी देर ही आती है तो आपको पता है फिर से जो है ना वो शाम होना शुरू हो जाती है और इस तरह से बस काम करना ना काफ़ी मुश्किल हो गया सर्दी में। तो मैंने सोचा जब तक बच्चे धूप में बैठे हुए हैं तब तक मैं कमरा सेट कर लूँ, ताकि फिर साफ़ सुथरे माहौल में आप बैठते हो ना तो सर्दी का एंजॉय करने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। अगर आप गंदे माहौल में बैठे रहेंगे, गंदी चादरों के ऊपर, गंदे बिस्तर के ऊपर, तो इस तरह से ना बड़ा ही जो है ना मेरा दिल उकता रहा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने कमरे को भी एकदम से साफ़ सुथरा रखूँ। और ये बैग मैंने बना के रखा हुआ है अपनी बेटी के लिए, सारा के लिए। तो इसके अंदर मैंने ना ये उसका सारा सामान रखा होता है, लोशन और उसके वैप्स वगैरह, और एक आधा खिलौना भी मैं रख देती हूँ, क्योंकि बेशक ठंड है फिर भी छोटे बच्चे हैं ना तो वो खिलौनों से खेल रहे होते हैं तो वो नीचे नीचे ना उठा उठा के लेके आती है। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि वो नीचे ना जाए और यहीं खिलौने रख देती हूँ। और ये देखिए मेरा बेड जो है ना एकदम से जो है वो मैंने नीचे एक चादर बिछाई होती है और फिर मैं ऊपर से एक चादर डालती हूँ। तो इससे ये होता है मेरे लिए इजी हो जाता है कि बेड के ऊपर 2 चादरें होती हैं तो नीचे वाली चादर जो है वो साफ़ ही रहती है और ऊपर वाली चादर मैं चेंज करती रहती हूँ। तो इससे मेरा बेड जो है ना वो कवर रहता है। और सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा कोशिश मैं कर रही हूँ कि डार्क कलर डालूँ। इससे ये है कि बच्चे बिस्तर की जान नहीं छोड़ते, और दूसरा ये है कि चादर अगर डार्क कलर की होगी तो उससे थोड़ा टाइम जो है ना वो आपका निकल जाएगा, क्योंकि बच्चे आजकल बिस्तर के अंदर ही घुसे रहे होते हैं। आज 2 छुट्टियां भी हैं, संडे और सैटरडे की। तो बस इसीलिए मैं ये थोड़ा सा डार्क कलर बिछा रही थी, ताकि बच्चे अगर बिस्तर पे बैठते हैं या फिर करते हैं तो उससे ये होगा कि फिर आपका ना जल्दी गंदा नहीं होगा। और ये देखें, ये बस मेरी अच्छे से चादर भी मैंने बिछा ली। और इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना बेड को सेट करना, क्योंकि एक कोने में चला गया तो इसकी चादर को ना थोड़ा सा सेट करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया मेरे लिए। लेकिन मैं अपने बच्चों को साथ लगा के ना बस कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं बस फटाफट से बेड सेट करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ मैंने सोफ़े भी बिछा लिया था, क्योंकि सोफ़े के ऊपर भी मैं कपड़ा डाल के लाजमी रखती हूँ, इससे सोफ़ा गंदा नहीं होता। और फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा बीमारी है कि मैं ना गंदी चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशक सर्दी है फिर भी मेरी कोशिश होती है कि कपड़े लाजमी दूँ 1-2 दिन निकाल के। जब थोड़ी सी ठंड मुझे लगता है कि अब सेट हो गया मौसम, थोड़ा सा कच्चा पक्का हो जाता है, कभी ज़्यादा तेज़ सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, थोड़ी सी जो है ना ठंडक की में कमी आती है ना, तो मैं फटाफट से बस कपड़े धोना शुरू हो जाती हूँ। मैं 2 दिन मुश्किल से निकालती हूँ, बेशक कितनी भी सर्दी है 2 दिन मेरे मुश्किल से निकलते हैं कि मैं कपड़े ना धोऊँ। तो यहाँ मैं बिछा रही थी चादर, अच्छे से इसको ना सेट कर रही थी, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे जो है ना वो ये भी जो है ना सोफ़ा कम बेड है तो ये गंदा हो जाता है फिर। और यहाँ देखे मैंने ढेरों ढेर बर्तन भी धो लिए,
सफाई भी कर ली, खाना भी बन गया। तो इस तरह से मैं अपने कामों को ना, बेशक सर्दी है गर्मी है, अच्छे से मैनेज करती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने इस ड्रॉस को भी साफ़ सुथरा कर दिया, क्योंकि मुझे बास्केट भी मैंने धोई और बाल्टियाँ भी धोई और ये ड्रॉस भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए। तो बेशक सर्दी है, सर्दी में ये तो नहीं कि हम लोग गंदा अगर रखें। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।